जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नविका विचारवाणी में। आज सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी ने दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और शार्क पर निर्भर किया और बहुत से कठिन उपवास रखे। खुला आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया और उसकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की। बस ये आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपके पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस रूप की उपासना की जाती है। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगे कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल नविका विचारवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।